डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम म्यूट का जो है वो टेस्ट का सेकंड वीडियो जो है वो आज हम बना रहे हैं और इस वीडियो में जो है वो हम सेकंड चैप्टर जो है वो वेक्टर से रिलेटेड उसको हम डिस्कस करेंगे। जो है वो प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट जो है उसको हमने डिस्कस किया है और उसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसको डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लें ताकि उसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आपको पता चल जाएं और जो है वो आप बासानी उसको जो है वो अंडरस्टैंड करें और उसके ज़रिए जो है वो तैयारी करें। तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो है वो सेकंड जो है वो चैप्टर जो कि फ़र्स्ट ईयर का है उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कुछ हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम थर्ड चैप्टर यानी कि मोशन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ उसको जो है वो हम डिस्कस करते जाएंगे। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। लेट स्टार्ट। The unit vector is obtained by dividing the vector with. Unit vector जो है ये उस वेक्टर को कहते हैं जो हमारे पास जिसकी वैल्यू जो है वो यूनिटी होती है यानी कि 1 होती है। ये हमें हासिल होता है बाय डिवाइडिंग द वेक्टर विद ऑप्शन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन, ऑप्शन सी स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन डी जो है वो इट्स मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे हमने ये बताना है कि वो यूनिट वेक्टर हमें कैसे हासिल होगा जब हम वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसके जो है वो किससे यानी कि सारे ऑप्शन। तो हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर जो है वो अगर लेट सपोज ए वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर हमारे पास है तो उसको हम हेड से रिप्रेजेंट करते हैं और वो बराबर होता है वेक्टर और फिर डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि ऐसे जो है वो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर के ऊपर इस तरह का साइन होता है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे ये दुरुस्त है। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो अ वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो बहुत आसान है, यही जो है वो एमसीक्यू जो है वो इस तरह से रिपीट हो गया है। तो 1 जो जिसका मैग्नीट्यूड हो वो यूनिट वेक्टर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर इज। जब दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर एक वेक्टर देखें तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऐसे बनते हैं यानी कि जो है वो राइट एंगल की तरह बनते हैं। तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री का जो है वो एंगल बनता है। ऑप्शन जो है वो डी यहाँ पर करेक्ट है कि जो वेक्टर होगा उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के दरमियान जो है वो 90 डिग्री के एंगल होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो फोर्स है और x जो है वो इसका कंपोनेंट है। तो x कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं f cos थीटा के जरिए। f x इज इक्वल टू f cos थीटा। f cos थीटा थीटा की जगह अगर चाहें तो हम एंगल लगा दें 30 डिग्री। तो cos 30 जो है ये हमारे पास बराबर होता है 0.866 के। अब फोर्स की वैल्यू यहाँ पे 10 दी हुई है तो 10 हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसकी जगह जो है वो 0.866 हम यहाँ पर रखेंगे। 0.866 हम यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 8.66 न्यूटन हो जाएगी। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू यू कैन सी द प्रोडक्ट I डॉट आई J डॉट आई K डॉट आई डॉट K इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। तो जब भी यूनिट फैक्टर I डॉट जो है वो J हो या फिर जो है वो इसके अलावा K हो, कोई सा भी हो, तो ये जो है हमारे पास बराबर होगा 0 के।
क्योंकि आई डॉट जे ये दो यूनिट फैक्टर हैं, और दो यूनिट फैक्टर जो है हमें पता है यूनिट फैक्टर एक्स कंपोनेंट पे जो है वो आई होता है और वाई कंपोनेंट पे जे होता है, और जो है वो के कंपोनेंट के ऊपर जो है वो सॉरी जेड कंपोनेंट के ऊपर जो है वो के होता है। तो इस तरह से जो है वो यूनिट वेक्टर होते हैं। तो अब आप देख लें कि यहाँ पे हर दो वेक्टर के दरमियान एंगल हमें 90 का मिलेगा। तो डॉट प्रोडक्ट में जो है वो कॉस एंगल आता है, कॉस 90 जीरो के बराबर होता है, तो पूरी वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी तरह से अगर ये आई डॉट आई होता, आई डॉट आई यहाँ पे होता, तो ये हमारे पास बराबर होता 1 के, क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल जीरो है और कॉस जीरो जो है वो 1 के बराबर होता है। सो 1 ऑप्शन होता। नेक्स्ट एमसीक्यू देख सकते हैं, टॉर्क हैज जीरो वैल्यू इफ द एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज। आर एंड एफ जो है ये हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होगा, तो जो है वो हमें टॉर्क मिलता है। लेकिन टॉर्क यहाँ पे ज़ीरो है, तो इसका मतलब दोनों के दरमियान एंगल ज़ीरो है। सो ऑप्शन जो है वो ए जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, यू कैन सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है? स्पीड, वॉल्यूम, डिस्टेंस, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी जो है ये हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, अ वेक्टर दैट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रेफर्ड टू एज। तो वो हमारे पास वेक्टर जो इंडिकेट करे पोजीशन को और उसके जो है वो कोऑर्डिनेट बने। तो लेट सपोज अगर ये हमारे पास जो है वो वेक्टर है, तो इसके अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट हो गए तो ये वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। क्योंकि पोजीशन वेक्टर वो होता है जिसकी जो है वो जो किसी पार्टिकल को लोकेट कराए और उसकी पोजीशन जो है वो वाजे हो तीनों एक्सिस पे, एक्स वाई और जी। सो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर होगा। सो ऑप्शन जो है वो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज। फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये बराबर होता है एम एल टी माइनस टू के बराबर होता है। क्योंकि जो फोर्स है इसका हम अगर फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला बराबर होता है एम ए के। एम ए के जो है वो बराबर होता है। अब यहाँ से इसकी हम डायमेंशन निकालेंगे तो इसकी जो है वो एम बनेगी, कैपिटल एम, और ये एल टी माइनस टू इसकी एक्सेलरेशन की डायमेंशन बनेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ डैश इज चेंज ड्यूरिंग द मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो हमें जब मिलेगा, एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होता है जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो। तो यहाँ पे मोशन का जो है वो जिक्र है। अगर मोशन ड्यूरिंग मोशन क्या चीज़ चेंज हो, ड्यूरिंग मोशन जो है वो उसकी जो है वो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। जैसे जैसे वो मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो हमें जो है वो नॉन यूनिफॉर्म जो है वो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये हमें इससे क्या मिलता है? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इससे हमें मिलता है एक्सेलरेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सेलरेशन जो है वो इससे हमें मिलता है। इसी तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें जो है वो स्पीड मिलती है, या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी मिलती है। तो इस तरह से जो है ये ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल विच इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो क्रिकेटर है वो बॉल को हिट कर रहा है जो कि ग्राउंड पर जो है वो गिर रही है, ये जो है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है? तो ये हमें बताना है। अब क्रिकेटर जो है वो बॉल को हिट करे या फिर जो है वो फुटबॉलर बॉल को हिट करे, तो ये जो उसका पाथ होता है इसको ट्रिजेक्टरी कहते हैं, और जो इसका जो मोशन होगा ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। सो यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, वाइब्रेटरी भी नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन इसका करेक्ट ऑप्शन है।
द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ, प्रोजेक्टाइल का जो है वो हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो मिलता है वो एंगल 45 के ऊपर मिलता है। 45 डिग्री इज द एंगल that give us the maximum horizontal distance by the projectile. So option D is correct. अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, इट विल रीच द ग्राउंड। सो एक बॉल है, उसको थ्रो किया है, अगर यहाँ से एक बॉल जो है वो ऊपर गया है, ये बॉल ऊपर गया, अब ये जाहिर है बॉल ऊपर गया है तो ये ऊपर से दोबारा नीचे भी आएगा, तो ये बॉल नीचे आ गया। तो अब इसको जो है वो कितना टाइम लगेगा जो है वो ग्राउंड पर पहुंचने में, तो पहले तो हम टाइम निकालेंगे जब ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचा, तो यहाँ से हम जो है वो फार्मूला यूज़ करेंगे, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई माइनस जी टी, ये वाला फार्मूला जो है हम लगाएंगे, और यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे तो वी एफ जो है वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है हमें वी आई हम रखेंगे tan, और जो है वो g माइनस जो है वो tan आ जाएगा, और t यहाँ से हमें जो है वो जो टाइम है वो एक साइड का, यानी कि जब ग्राउंड पर जो है वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुँचा है तो ये 10 सेकंड मिल गया। अब इसी तरह से 10 सेकंड जो है वो इसको नीचे आने में लगेगा, तो ये 10 सेकंड यहाँ का टाइम और 10 सेकंड इसके नीचे आने का टाइम, तो ये होगा टोटल 20 सेकंड। सो 20 सेकंड इसको जो है वो टोटल टाइम लगेगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट एमसीक्यू, एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज। सो टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी जो है प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है, जो किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के ज़रिए जो है वो कवर्ड होता है, इसको हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं। और यहाँ पर जो है ये इसका जो टॉप है, ये टॉप जो है इसको एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पर क्या होता है, सो एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम होता है, ये हम ऑप्शन ए जो है वो लगा लेंगे यहाँ पे। तो ये जो है हमारे पास ये एमसीक्यूज़ जो आपसे डिस्कस किए 15 एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर सेकंड के, जो कि जो है वो टेस्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें ये आपको समझ आए होंगे। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और जो है वो इसमें या फिर पिछली वीडियो में भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।